तो देखिए प्रादेशिक समुद्री सीमा, जिसे टेरिटोरियल सी भी कहा जाता है, ये तटीय जल का एक ऐसा बेल्ट होता है जो भारत की आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक फैला है। इसे देखिए क्षेत्रीय सागर या क्षेत्रीय जल भी कहा जाता है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को जो है वो पूरा अधिकार दिया गया है। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.8 किलोमीटर होता है। ठीक है। तो 12 समुद्री मील तक फैला जो क्षेत्र है आधार रेखा से, वो क्या कहलाता है? प्रादेशिक समुद्री सीमा कहलाता है। टेरिटोरियल सी कहलाता है, क्षेत्रीय सागर। आगे देखिए समीपस्थ मंडल की बात करते हैं, कॉन्टिजियस जोन की बात करते हैं। तो भारत की आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक ये फैला हुआ क्षेत्र है और भारत को इस क्षेत्र में साफ सफाई से लेकर सीमा शुल्क, वित्तीय अधिकार जो है वो प्राप्त हैं। इसके बाद देखिए अनन्य आर्थिक अधिकार की बात करते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं। तो ये भारत की आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला क्षेत्र है और इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक परीक्षण करने के अधिकार है, द्वीपों के निर्माण के अधिकार है और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के अधिकार है। तो क्लियर हुआ आपको? प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है वो 12 समुद्री मील तक है। समीपस्थ मंडल मतलब कॉन्टिजियस जोन जो है वो 24 समुद्री मील तक है और अनन्य आर्थिक अधिकार जो है वो 200 समुद्री मील तक हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो कितनी मील की दूरी तक है? 12 मील तक। ये आंसर। भारत का संलग्न क्षेत्र कॉन्टिजियस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 24 मील की दूरी तक। बी आंसर। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। तमिलनाडु का देखिए समुद्री तट जो है वो क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। ये एग्जाम में देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ तट बिल्कुल भाग है पश्चिमी तट का, कोंकण तट भी है, मालाबार तट भी है, कोरोमंडल तट जो है ये पूर्वी तट का भाग है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दीघा तट के नाम से, कोरोमंडल तट के नाम से, कोंकण तट के नाम से या मालाबार तट के नाम से? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो फ्रेंड्स दमन से लेकर गोवा तक का जो भाग है ये क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए गोवा से दमन, सी आंसर। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। पूर्वी तटीय मैदान का देखिए कोरोमंडल तटीय मैदान जो है उसे कहा जाता है। पश्चिमी घाट हैं, मतलब जो पर्वत श्रृंखला है पश्चिमी तट पर, वो क्या है? बेसिकली पठारों की ढलानी है। सी आंसर। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो भारत का देखिए पश्चिमी तटीय मैदान जो है इसके उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कोंकण तटीय मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? देखिए फ्रेंड्स ये खाड़ी जो है भारत के दक्षिण पूर्व सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। तो ये देखिए कहाँ पर आ रही है फ्रेंड्स? ये आ रही है कोरोमंडल तट, मतलब तमिलनाडु के यहाँ पर। तो यहाँ पर जो होगा वो ए आंसर सही होगा। तमिलनाडु के तट के साथ जो है वो अवस्थित है मन्नार की खाड़ी। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में? तमिलनाडु में। पश्चिमी तटीय मैदान की नदियां किसका निर्माण करती हैं? पश्चिमी तटीय मैदान की नदियां जो है वो किसका निर्माण करती हैं? ज्वार नद मुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और पूर्वी तटीय मैदान की नदियां जो है वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान की नदियां किसका निर्माण करती हैं? पूर्वी तटीय मैदान की नदियां जो है वो किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है। जो पश्चिमी तट की पर्वत श्रृंखला है उसे क्या कहा जाता है? सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। और पूर्वी तटीय जो पर्वत श्रृंखला है उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी से रिलेटेड है। पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। बी आंसर। भारत में निम्न में से किस राज्य के तटीय मैदान क्षेत्र को उत्कल का मैदान जो है वो कहा जाता है? किसे कहा जाता है? देखिए उड़ीसा राज्य के तटीय मैदान क्षेत्र को उत्कल का मैदान जो है वो कहा जाता है। इसी उत्कल के मैदान में चिल्का झील जो है वो स्थित है, जो कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये देखिए हमने भारत के तट, घाट और मैदान से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपने बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए,
शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट